हमेशा जानकारी पूरी लो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी स्वयं को उलझा देती है। मैं बात करता हूँ अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना, आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या? इसके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ क्या है, ये विरोध क्यों है और ये क्यों लाई गई है। अग्निपथ योजना है, ये एक देश है, इसका नाम है इजराइल। तो उस इजराइल देश में हर सैनिक के लिए, वहाँ के हर जो नागरिक है वहाँ का, इजराइल देश का हर नागरिक है, उसके लिए इजराइल आर्मी में 2 साल की सर्विस अनिवार्य है। जो इजराइल देश है वहाँ का कोई भी नागरिक हो, उसके लिए अपनी सेना में 2 साल का सर्विस अनिवार्य है, करनी ही पड़ती है। वहाँ की ये नीति देखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि वहाँ की जो नीति है काफी अच्छी है, उस नीति को समझते हुए ये योजना ली गई है। तो ये योजना ऐसा नहीं है कि अचानक से एक योजना ला दी गई, इसकी प्रक्रिया पहले 2 साल चल रही थी। हमारे जो सीडीएस प्रमुख थे बिपिन रावत, सीडीएस प्रमुख थे बिपिन रावत, सबसे पहले उनके माइंड में ये आइडिया आया कि वहाँ की जो नीति है, जो इजराइल देश की नीति है, वहाँ का जो 2 साल का जो वो है कि वहाँ के नागरिक के लिए 2 साल देश सेवा में जाना ही जाना है। तो ये सोच के उन्होंने हमारी सरकार के लिए आग्रह किया। हमारी सरकार ने इस नीति को अच्छा समझते हुए इस पर काम करने शुरू किया पिछले 2 सालों से। इनको जो बिपिन रावत सर थे प्रमुख, ये सीडीएस के प्रमुख, इनका ये जो आइडिया की दिमाग में जो आया था वो आया था सन 2019 के अंदर। ठीक है, सन 2019 के अंदर आया था। वो समझते हुए उन्होंने ये काम करना शुरू किया। ठीक है, अब है सन 2022। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये लागू होगी, अभी लागू किया जा रहा है इसके लिए। ठीक है, ये अभी लागू नहीं की गई, लागू कर दी जाएगी। इसके लिए पहले से नोटिफिकेशन चालू कर दिया, अभी 3 दिन पहले नोटिफिकेशन चालू किया है कि ये अब शुरू कर दी जाएगी। कि तो ये कहाँ से आइडिया आया? बिपिन रावत सर ने ये सोचा था और हमारी सरकार को बताया था। हमारी सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया, फिर उनको अच्छा लगा, पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, अब ये रखी गई। तो ये क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। किसके उस पे होगी ये, क्या है ये, अग्निपथ योजना किसके बेस पर होगी, कैसे सिलेक्ट होंगे हमारे जवान, कैसा होगा? ये है टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, इसको नाम दिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसके बेस पे ये हमारे जवान सिलेक्ट होंगे, इसका नाम दिया गया। लेकिन इसका और भी किसी उससे नहीं है, जैसे कि और सेना में जो लोअर पोस्ट होती है, वो सिपाही होती है, सेलर होते हैं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। पहले आपको ये बात समझनी होगी कि बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। अब हम समझते हैं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया। पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा देता हूँ। ये क्या है, क्यों लाई गई है, ग्रोथ क्यों हो रहा है? पहले मैं इस टॉपिक बात करता हूँ, ये क्या है। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि एक साल में ये 2 बार होगी, यानी कि 6 मंथ के अंतराल में ये 2 बार होगी, 6 मंथ में 2 बार होगी। ये है कितने साल की, ये है 4 साल की, जिसमें
6 से 9 मंथ तक ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3 साल देश सेवा करेंगे। ये पूरा हो गया 6 से 9 साल की ट्रेनिंग और 3 साल देश सेवा। ये कंप्लीट हो गए पूरे 4 साल। 4 साल बाद इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ये जो है पूरा 4 साल का है, इसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। हमारे जवानों के लिए 4 साल रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बेसिक जो जवान होता है उसकी पहले उसके जो हमारे जैसे सैनिक जो हमारे जैसे सेवा करता था उसका क्या था, उसका 15 साल मतलब देश सेवा करनी पड़ती थी। ये पहले का ये था, लेकिन अब इसके तहत ही योजना अग्निपथ योजना के तहत ये 15 साल हटा दिया गया। इस 15 साल से कुछ लेना देना इसका नहीं, क्योंकि ये नई योजना है तो इसका किसी उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। मैं आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरा ये है हमारी सरकार ने कहा है, हमारी सरकार ने क्या कहा है, हमारी सरकार ने कहा है जितने भी 4 साल के लिए कैंडिडेट मतलब अप्लाई करते हैं इसके लिए, उनकी जो 1 साल की जो मतलब जो पहले साल मतलब 1 ईयर इसकी सैलरी कितनी होगी, 30,000। लेकिन इसमें से 9,000 रुपए गवर्नमेंट अपने काट लेगी और इसमें आप कितना आपको मिलेंगे, इसमें आपको 21,000 रुपए फर्स्ट ईयर दिए जाएंगे पहले साल में। फिर दूसरी साल में 33। में ही, दूसरी साल में ही, तीसरी साल में, चौथी साल में। लेकिन जब हमारा एक जवान रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद उसका जो टोटल जो सब कुछ होगा वो कितना मिलेगा, सब कुछ जोड़कर 11,71,000 रुपए। 11,71,000 रुपए मिलेंगे हमारे जवानों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जब ये रिटायर होंगे के बाद अग्निपथ योजना जैसे जितने भी छात्र जो लगेंगे इसके अंतर्गत छात्र लगेंगे, उनके लिए क्या कहा जाएगा, इसके छात्र लगेंगे उनको कहा जाएगा अग्निवीर। उनको कहा जाएगा अग्निवीर। अब ये सेवा इनके देश सेवा करने के बाद 4 साल देश सेवा करने के बाद इनके पास एक गवर्नमेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका नाम होगा अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका नाम होगा अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र। इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी वो आपको हायर करेगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जैसे आपकी उम्र हो गई 24 साल, अब 21 साल से लगते हैं, 24 साल आपकी एज हो गई है, 25 साल आपकी एज हो गई है, आपने 4 साल सेवा में अपना देशभक्ति की आपने, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तीसरा है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो ये जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए इससे मतलब नुकसान है। कंपनी आपको बड़ी कंपनी आपको हायर करेंगी। दूसरा है कि आप जो एसएससी का एग्जाम है या रेलवे का है या अदरवाइज जो भी एग्जाम है जो कि मतलब इसके अंतर्गत नहीं आती है, कि मतलब इससे ऊपर जो एज से मतलब इसका जो एज लिमिट है उससे ऊपर है,
तो उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा है कि आप तीसरा कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये समझाता हूँ आपके लिए कि यह क्यों लाई गई है, ये समझिए। इसको समझते हैं कि यह क्यों लाई गई है। ये इसलिए लाई गई है, जैसे कि एक एक सैनिक होता है, एक सैनिक होता है, एक सैनिक अगर सेवा में 2023 में सिलेक्शन हुआ, मान लीजिए जैसे सिलेक्शन हुआ सेवा मतलब देश सेवा में, अपने आर्मी में सिलेक्शन हुआ उसका, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले 15 वर्ष का था, एक नॉर्मल जवान के लिए पहले 15 वर्ष का था, अब कर दिया 4 साल। तो इसकी जो सैलरी अगर मान लीजिए सन 2023 में ये लगा, तो उसकी सैलरी होगी मान लो 30,000। इसका रिटायरमेंट कितना होगा, 15 प्लस करता हूँ उसमें, इसका रिटायरमेंट होगा 2038 में, यानी कि इसका रिटायरमेंट होगा 2038 में। अब इसकी जो 30,000 जो सैलरी है, इसके आधार कुछ पेंशन भी होगी, बनती रहेगी। अब जो सैलरी जो सन 2038 तक अगर सैलरी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ पेंशन भी बढ़ेगी, होगा नहीं होगा। अगर सैलरी बढ़ रही है तो पेंशन भी बढ़ेगी, ऐसे अभी तक होते आ रहा है, हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसी पेंशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अग्निपथ योजना लाई है। ये पेंशन है, इसको खत्म करने की अग्निपथ योजना लाई गई है, क्योंकि ये है जब सैलरी हमारी बढ़ेगी तो पेंशन ही बढ़ेगी। दूसरा कि ये 4 साल जो है, ये 4 साल इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको 4 साल आपको नौकरी देंगे, लेकिन हम आपको ये नहीं देंगे, पेंशन आपको नहीं देंगे। इससे क्या होगा, ये जो पेंशन है, जो अत्यधिक खर्चा है जो हमारी गवर्नमेंट करती है, हमारे सैनिकों के ऊपर करती है, वो इससे बच जाएगा, जो रुपए है वो बच जाएगा अत्यधिक। हमारा 1 साल का मतलब 1 ईयर का अपना डिफेंस का आपको बताते हैं, 1 साल का डिफेंस का आपको बजट बताते हैं, 5,25,000 करोड़, ये 1 साल का बजट है हमारे डिफेंस का। पहले ये मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझना पड़ेगा। 1 साल में 5,25,000 करोड़ का बजट है हमारे डिफेंस का 1 साल का। इसमें क्या है, इसमें 2,90,000 करोड़, 2,90,000 करोड़, ये जितना है ना 2,90,000 करोड़, ये सिर्फ पेंशन ही पेंशन हो जाती है। 2,90,000 करोड़ की सिर्फ पेंशन ही पेंशन हमारे जवानों को दे दी जाती है, जो टायर होते हैं, जो कुछ होता है, पेंशन दे दी जाती है, दे दी जाती है। अब रह गया 2,35,000, 2,35,000 करोड़, जो ये खर्चा, ये है जो ये राशि है, ये इतना रुपए है और इतना रुपए है। पहले इस बात को समझना, 2,90,000 करोड़ सिर्फ पेंशन में जाता है, बाकी बचा 2,35,000, ये इससे क्या होता है, आधुनिक हथियार। आधुनिक हथियार जैसे कि हेलीकॉप्टर, टैंक एंड राफेल और डॉट 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 डॉट, ये समझ लीजिए। ऐसे कि आधुनिक हथियार खरीदे जाते हैं ये इससे, और ये है जो पेंशन में जाता है। अगर हम ये शुरू करेंगे, हम अग्निपथ योजना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये वाला जो खर्चा है, ये फालतू खर्चा हम जवानों को दे रहे हैं,
देते आ रहे हैं ये बचेगा। 2,90,000 करोड़ का खर्चा है फालतू का गवर्नमेंट के हिसाब से, ये बचेगा। और हम कितने रुपए का अभी तक खरीदते हैं, मतलब 2,35,000 करोड़ का खरीदते हैं। जैसे कि हर साल में मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। सन 2020 में कुछ और था, सन 2019 में कुछ और था, सन 2021 में कुछ और था, 22 में कुछ और है, 23 में कुछ बढ़ जाएगा, 24 में कुछ बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ता रहता है हर साल, ऐसा है। तो ये वाली जो राशि है, ये वाले जो रुपए हैं, वो इसमें जोड़कर यानी कि 5,25,000 करोड़ से हम बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार, आधुनिक हथियार हम खरीद सकते हैं। हेलीकॉप्टर, टैंक, राफेल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम खरीद सकते हैं। आधुनिक हथियार इतना का हम खरीद सकते हैं, ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने यही सोचकर ये पेंशन को बंद करने के लिए ये योजना लाई गई है, जो आपको बता रहा हूँ। ये योजना लाई गई है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ इस पर, विरोध क्यों हो रहा है। मेन टॉपिक है विरोध क्यों हो रहा है। जब योजना इतनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो विरोध हो क्यों रहा है फिर आखिर, इसको समझते हैं। इसको समझते हैं विरोध आखिर हो क्यों रहा है। सन 2019 के अंदर कई छात्रों ने वायुसेना, थल सेना, इसके एग्जाम दिए थे सन 2019 के अंदर। इसमें क्या हुआ, काफी बच्चे पास आउट हो गए। ऐसा नहीं कि रिटन में ही पास हो गए, ये मेडिकल, फिजिकल और रिटन, इन तीनों में पास हो गए सन 2019 के अंदर। कोरोना पीरियड्स की वजह से यानी सन 2020 एंड 21, ये 2 साल, सन 2020 और 21 कोरोना पीरियड्स की वजह से इनका कॉल लेटर नहीं आया। जो ये बच्चे थे जो पास हो गए, इनका कॉल लेटर नहीं आया, तो वो उसका वेट कर रहे हैं कि कॉल लेटर कब आए, कॉल लेटर कब आए कब आए। अब कुछ बच्चे थे जो थल सेना के या कुछ वायु सेना के, उन्होंने मेडिकल और फिजिकल पास मतलब कर लिया है। उनका क्या है, सिर्फ रिटन एग्जाम रह गया है, उनका एग्जाम सिर्फ रिटन एग्जाम रह गया है जो उनको क्वालिफाई करना है। ये उन्होंने सब प्रोसेस पूरा कर लिया, ये दोनों। अब किसी ने ये सब कुछ कर लिया, तीनों कर लिए, ये कॉल लेटर आना बाकी है और किसी का रिटन एग्जाम बाकी है, ये दोनों चीज बाकी है। इन बच्चों का आंकड़ा है 1,25,000 से 29 लाख के बीच। 1,25,000 29,000 के बीच में इनका आंकड़ा है। ये बच्चों ने ये परीक्षा दी थी या इन्हें सब कुछ पास कर दिया था उनका। लेकिन ये नई योजना के तहत, ये योजना है अग्निपथ योजना के तहत, ये सब कुछ रद्द कर दिया गया, ये सब कुछ रद्द कर दिया गया क्योंकि ये योजना आ गई, ये वाली योजना आ गई अग्निपथ योजना, तो ये सब कुछ रद्द हो गया। जितने बच्चे थे इन्होंने रिटन कर दिया, मेडिकल कर दिया, फिजिकल कर दिया और किसी का कॉल लेटर आना बाकी है वो रह गया, सब कुछ रद्द कर दिया इस अग्निपथ योजना ने। अब इन बच्चों ने सब कुछ पास कर लिया है, तब वो ये बात कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना है, हमने सब प्रोसेस पूरा कर लिया, हमारे इतना भी प्रोसेस होता है सब पूरा कर लिया, अब हम दोबारा ये थोड़ा ना करेंगे, इसके लिए हम दोबारा नहीं करेंगे इस चीज के लिए। अब किसी का रिटर्न आएगा वो भी बात कह रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने
इन बच्चों को भटकाने के लिए इनका जो बॉन्ड था, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे, तो जो गवर्नमेंट ने जो बताइए 40,000 मतलब फर्स्ट इसमें जो भी वैकेंसी जो भी आएगी इन बच्चों को भटकाने के लिए 40 वैकेंसी आएगी, बच्चों को फॉर्म भरेगा नहीं इसमें, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2 साल एज की छूट दे दी, 2 साल एज रिलैक्सेशन इसकी छूट दे दी गवर्नमेंट ने। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि इसमें तो एज तो इतनी थी 17.5 से और 21 साल तक, ये एज थी इसमें 17.5 से 21 साल तक, लेकिन अब जब इसमें 2 साल की छूट मिल गई तो ये कितना हो गया, 23 हो गया। लेकिन जो बच्चे जो ओवर एज हो चुके थे, जो बच्चे ओवर एज हो चुके थे, अब वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। अब इससे क्या होगा, ये जो बच्चे जो ओवर एज वाले थे, 23 साल उम्र हो गई है, 22 साल हो गई, वो तो इसमें अप्लाई कर नहीं सकते थे, लेकिन जब 2 साल की छूट मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने 2 साल की छूट दे दी इसमें, तो अब वो इसमें अप्लाई करेंगे। अब इससे क्या होगा, जो 17.5 से 21 साल के बीच के जो छात्र हैं वो इससे कमजोर पड़ गए, वो कमजोर पड़ जाएंगे ना, क्योंकि इनकी अब तो मजबूरी हो गई, क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। अब इससे क्या होगा, ये कमजोर पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म फिल होंगे, जो फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म तो काफी ज्यादा मात्रा में भरे जाएंगे। ये तो है नहीं कि मतलब जो भर रहे थे वही भरे, अब तो ये भी भरेंगे, अब इनके साथ साथ जो और बच्चे होंगे वो भी भरे जाएंगे। अब इनकी मजबूरी हो गई, इनको फॉर्म भरना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि 2 साल का ये बढ़ा दिया है, तो ये तो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इनकी ओवर एज हो चुकी थी। अब इनके पास तो गोल्डन चांस है, क्योंकि ओवर एज हो चुकी है, अब 2 साल की छूट भी मिल गई, तो फॉर्म भरेंगे। अब इनकी मजबूरी हो गई ये वाले छात्र की। पहली बात तो यहाँ से सब ये पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया इन लोगों ने, यहाँ से इसके ये अग्निपथ योजना के माध्यम से ये कुछ रद्द कर दिया गया, पूरा बच्चों सब कुछ रद्द कर दिया। अब ये विरोध कर रहे थे कि इस योजना को हटाया जाए, लेकिन अब ये 2 साल छूट मिल गई, अब इससे क्या हो गया, इनका जो बॉन्ड था वो टूट गया। यहाँ से इनका जो बॉन्ड था 17.5 से 21 साल के बच्चों को टूट गया, वो 2 साल छूट देने पर, क्योंकि ये बच्चे हैं तो फॉर्म भरेंगे, ये तो मानेंगे नहीं, फॉर्म भरेंगे। अब इसमें क्या है, दूसरा समझे बात को, इसमें क्या है, एक आर्मी कार्ड होता है, एक आर्मी कार्ड होता है, उससे जब 15 साल जवान जब देश सेवा करके आता है, रिटायरमेंट उसका होता है, तो उसके कार्ड से काफी बेनिफिट है, उसके बच्चों के लिए काफी बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मैं कहूँ तो स्टडी, मेडिसिन और स्टडी हो गया, मेडिसिन हो गया और कैंटीन, ये 15 साल पे सब मिलता है तीन। लेकिन ये 4 साल की ये है, इसमें ये 4 साल तक जब आप नौकरी करेंगे तभी तक आपके लिए वैलिड है। उसके बाद जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद, 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो इसकी जो कार्ड है ना, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इस कार्ड से इसका कुछ लेना देना नहीं है। स्टडी, मेडिसिन या कैंटीन ये सब आपको निःशुल्क मिलते थे, इससे कुछ लेना देना सब कुछ भी नहीं है। दूसरा ये है कि पहले जब ये 15 साल मतलब जवान इसमें देश सेवा करते थे तो उनकी ट्रेनिंग होती थी 18 महीने की, 18 मंथ की ट्रेनिंग होती थी। लेकिन अब कितना करते हैं, 6 मंथ, 6 से 9 मंथ, 9। पहले कितना 18 मंथ का, 1 साल 6 महीने, अब कर दिया गया 6 से 9 महीने। इसमें क्या है, अब 2 साल
2 साल मान लो टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें टैंक हो गया, मिसाइल हो गई, काफी टेक्निकल जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं टोटल आर्मी होती है, टीए होती है, उसको बैकअप में रखा जाता है। सेम ऐसे ही है, टोटल आर्मी उसको बैकअप में रखा जाता है, सब कुछ सिखाने के बाद उसको बैकअप में रखते हैं। जब हम किसी में इंग्लिश जैसे युद्ध करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको बैकअप में रखते हैं। सेम ऐसे ही है, इसके लिए 2 साल टेक्निकल ट्रेनिंग दी। जब तक जवान कुछ समझ पाएगा, 1 साल बाद उसका रिटायरमेंट। जब तक कुछ समझ पाएगा जवान, तब तक कुछ रिटायरमेंट हो जाएगा उसका। तो इससे क्या मतलब रहेगा, ये बताइए। 4 साल आप ये दे रहे हैं और 2 साल में टेक्निकल ट्रेनिंग आपने कराई, कुछ भी कराया आपने, और 1 साल बाद आप रिटायरमेंट कर दे रहे हैं। तो बच्चों को इसी बात का गुस्सा है कि मतलब आपने 6 से 9 महीने ट्रेनिंग कर दी, पहले 18 महीने की थी, 15 साल की जो मतलब नौकरी थी वो आपने 4 साल कर दी, पेंशन की आपने सब कुछ सुविधा बंद कर दी, जो आर्मी का कार्ड होता है वो आपने ये सब कुछ बंद कर दिया, इससे कुछ मतलब नहीं है, सब कुछ बंद कर दिया। ऊपर से जब कुछ हम समझ पाएंगे 2 साल बाद, 3 साल को समझ पाएंगे, तो हम रिटायर हो जाएंगे। अब हमारे 24 साल 25 साल हमारी एज हो जाएगी, हम दोबारा तैयारी करें? क्यों करें हम तैयारी? हम तैयारी कैसे करें अब दोबारा, जब हम 25 साल के 26 साल के हो जाएंगे, उस समय पे जितना कंपटीशन अभी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, नए नए बच्चे आएंगे, वो तैयारी करेंगे। तो जो लड़कों का मतलब जवान है, आर्मी के जवान जो तैयारी कर रहे थे, उनका जो गुस्सा है इसी बात को लेकर है। इन सब जो आपको टॉपिक बताए मैंने, इन सब बात को लेकर गुस्सा विरोध हो रहा है। तो आपको मैं 3 चीजें बता दी हैं, यह क्या है, क्यों लाई गई है, विरोध क्यों हो रहा है। तीनों चीज को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से क्या है। अब तीनों बातें आपको सही लगी, समझ में आया, तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए कि अच्छा है या गलत है, क्या है पूरा अग्निपथ योजना, आपको कैसे लगी कि अग्निपथ योजना सही है या गलत है, वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए।